स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाल फिलहाल में जो भी महत्वपूर्ण जो ज़रूरी बातें कहनी थी उस पर मैंने वीडियो बना ही दिया था। लेकिन इन दिनों जो है सो काफ़ी मेल आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुनासिब होगा कि मैं एक वीडियो बना दूँ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं इसको व्यवसाय की तरह नहीं देखता। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो रिसर्च के बाद ही सही जानकारी उन तक पहुँचे। और आप जानते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे लगातार देख रहे हैं कि मैंने जब जो उन्हें कहा है वो हुआ है, वो होता है। तो इसलिए जो है सो सबसे ज़रूरी बात है कि आप जो भी बात जानें वो सही इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए वीडियो बनाने में मुझे देर हो जाती है। मैं इसको रोज़ अलग अलग जिस तरह से लोग बनाते हैं मैं वैसे इसको नहीं देखता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को दो लोगों से मुखातिब हूँ। एक मैं आप स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और दूसरा मैं मुखातिब हूँ कॉलेज मैनेजमेंट के लोगों से। इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा ही कि क्या होगा, एसकेजे का क्या हाल है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का क्या है, पटना में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने भी लॉ कॉलेज हैं जो भी हैं उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाला ही है। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको पहाड़ लगता है लॉ कॉलेज में एडमिशन, उनके लिए भी ये बहुत आसान उनको बना देगा। लेकिन कुछ बातें ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता जैसे बाकी लोग कहते हैं, लाइक वाइक करने के लिए कम कहता हूँ, तो आप लोग करते भी नहीं है, ये गलत बात है। आप लोग लाइक कम से कम किया कीजिए, ये इसमें बहुत वक्त नहीं लगता है। किसी ने कोशिश की है, किसी ने कुछ अपना एफर्ट डाला है तो आपको उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। मैं इतनी उम्मीद विद्यार्थियों से करता हूँ। दूसरी बात, मैं कॉलेज के मैनेजमेंट से मुखातिब हूँ कि बिहार में बहुत से लॉ कॉलेज हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, कई लोगों से मेरी पर्सनल बातें भी होती है, कई इन्फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन एक बात मैं उनको यहाँ से कहना चाहता हूँ कि लगातार आपको कोर्ट के द्वारा डपटा गया, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डपटा गया, आपकी व्यवस्था को लेकर, आपके सिस्टम को लेकर, और उसी डपटान की वजह से आपने थोड़ा बहुत अपने में सुधार किया भी है, लेकिन अभी भी पूरा सुधार नहीं हुआ है। ये हालत है कि आपका जो वेबसाइट है इंटरनेट पे, उस पर जो इंक्वायरी के लिए नंबर दिया हुआ है, जो मेल दिया हुआ है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। विद्यार्थी अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा। मतलब कि अगर समझिए कि कोई मुंगेर का लड़का है और वो मुजफ्फरपुर के लॉ कॉलेज से बात करना चाहता है, वो नहीं कर सकता है, या पटना से करना चाहे नहीं कर सकता है, या कहीं से करना चाहे भागलपुर से तो नहीं कर सकता है। तो ये बड़े शर्म की बात है। कम से कम इतना तो आप लोग अपने को अपडेट रखिए आज के समय में, जबकि लगातार आप देख रहे हैं कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल भी मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। तो इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अब मैं विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि कहाँ पे एडमिशन होगा, एंट्रेंस के साथ होगा कि एंट्रेंस के बिना होगा। तो एंट्रेंस के साथ ही अब एडमिशन होगा। हालांकि एक आध जगह ऐसी है जहाँ पर विदा एंट्रेंस के भी संभव है एडमिशन होना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ। तो पहले हम बात करते हैं एसकेजे लॉ कॉलेज या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो मुजफ्फरपुर में दो लॉ कॉलेज हैं उनके बारे में। तो वहाँ पर जान लीजिए कि वहाँ पर पटना वाला पैटर्न नहीं है। वहाँ पर डायरेक्ट आपको जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होगा, वो जब आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन मैं अपडेट कर दूंगा। वो जब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के लिए जो होगा, वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है सो आप एंट्रेंस देंगे और उसके बाद आपको लॉ कॉलेज मिलेगा। वहाँ पर पटना की तरह नहीं कि लॉ कॉलेज में आप चले जाइए और वहाँ अपना सीट रिजर्व कर लीजिए कुछ पैसा देकर या जो भी प्रोसेस है वो करके। लेकिन अब पटना की बात करें, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पाटलिपुत्रा में अगर जो आरपीएस हो गया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, और एक हो गया तुमको हिमालय लॉ कॉलेज, ये तीन कॉलेज अभी है। क्योंकि अब कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जो हाल है वो तो आप जान ही रहे हैं, और बाकी लॉ कॉलेज में, पटना लॉ कॉलेज में बहुत कम सीटें हैं। तो इन तीन लॉ कॉलेजों की हम बात करते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों का सवाल इन्हीं से संबंधित होता है। तो ये जो तीन लॉ कॉलेज है, इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आरपीएस में और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आप फॉर्म भर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, 12,500 करीब कुछ आपका खर्चा होगा। आरपीएस में आपको जो है वो जो फीस होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आप वहाँ पे जमा करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। और इन दोनों प्रक्रिया के बाद भी आपको जो है सो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका होगा। और हिमालय लॉ कॉलेज ऐसा है, जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा बिल्कुल एंट्रेंस देने का नहीं है, मन नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि एंट्रेंस दें, हम वैसे ही एडमिशन ले लेना चाहते हैं, तो शायद हिमालय लॉ कॉलेज में अभी मुमकिन है कि कुछ सीटें इस तरह की बची है या उनकी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है कि जहां पर आपको एडमिशन हो सकता है। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, हिमालय लॉ कॉलेज, वहाँ से मिलना पड़ेगा मैनेजमेंट से और जानना पड़ेगा इस विषय में डिटेल से। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी शायद एडमिशन हो रहा है। ये मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अगर एंट्रेंस में नहीं होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पॉट एडमिशन का आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसलिए कॉलेज का, जहाँ कॉलेज कह रहा है कि आप मेरे वेबसाइट पर फॉर्म भर दीजिए, जैसे कि BIL कह रहा है या
सुपीरियर्स कह रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए और जो मेरी प्रक्रिया है कॉलेज लेवल पे वो पहले पूरा कीजिए। इन प्रक्रियाओं को आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा कि आ गया है, आप जो है सो नोटिफिकेशन मतलब कि आप फॉर्म भर दीजिए एंट्रेंस को लेकर, तब आप एंट्रेंस को लेकर फॉर्म भरेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, पहले जहाँ कॉलेज के लेवल पे चीज़ें हो रही है वहाँ कर दीजिए कॉलेज के लेवल पे, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा एंट्रेंस को लेकर जो भी, उसको आप फिर एंट्रेंस को लेकर आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे तो जो कॉलेज मिलेगा, जिस कॉलेज को आपने पहले ही अपना सीट रिजर्व कर लिया है वही मिलेगा, वहाँ पे आप अपना एडमिशन ले लेंगे। खुदा ना खास्ते अगर आपका नहीं होता है एंट्रेंस में तो फिर जो है सो आप स्पॉट एडमिशन के थ्रू ले सकते हैं। और मैंने हिमालय की भी बात की है कि वहाँ पर मुमकिन है कुछ स्टूडेंट अगर अभी पहुँच जाएँ, 1-2 दिन के अंदर पहुँच जाएँ तो वहाँ पर उनका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कह रहे हैं BIL में ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा हमारा, आप ये कह रहे हैं। तो देखो भाई, मैं तुमको गलत तरीके से एडमिशन लेने के लिए नहीं कहूँगा, मैं वही कहूँगा कि जो नियम है नियम को फॉलो कीजिए और अपने तरीके से अपना काम कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा किसी का कुछ सोर्स लग रहा है वो तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। जो सभी विद्यार्थियों के लिए संभव है वो यही है कि आप जो उनका रूल है उसको फॉलो कीजिए, अपना एडमिशन लीजिए। हाँ, इसमें इंट्रेंस एक प्रॉब्लम है, इंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम है, उससे संबंधित भी वीडियो बनेगा कि इंट्रेंस को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको संभावना फिर स्पॉट एडमिशन का भी रहता है, उसमें आप कॉलेज के लेवल पे बात करते हैं तो कोई रास्ता निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अभी आपका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, RPS लॉ कॉलेज हो गया, SKJ लॉ कॉलेज हो गया, और एक मुझे याद नहीं आ रहा मुजफ्फरपुर का दूसरा लॉ कॉलेज, वो 4 जो लॉ कॉलेज हैं, और हिमालय, ये 5 लॉ कॉलेज अभी आपके पास बिल्कुल ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध हैं और इसमें आपका बिल्कुल किसी ना किसी में एडमिशन हो जाएगा। लगभग सभी जगह पढ़ाई अब ठीक ठाक होने लगी है, बहुत बेहतर की उम्मीद आप ना रखें, लेकिन हाल फिलहाल तक जो स्थिति था उससे बेहतर काफ़ी हो चुका है मामला। तो आप इस पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन जो मैंने आपको कहा है कॉलेज के लेवल पे आप अपना प्रोसेस पूरा कर दीजिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब उनका पोर्टल पे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।